हेलो ऑल, मैं अर्पिता, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। तो मावा या खोया या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मिल्क ऑलमोस्ट सारे इंडियन डेलिकेसीज में यूज होते हैं स्वीट रेसिपी बनाने के टाइम में। और जब खीर में मावा यूज करके बनाया गया हो उसकी तो बात कुछ अलग होती है। बट दिक्कत की बात ये है कि मावा बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और ये टीडियस प्रोसेस है। तो इसीलिए बहुत लोग घर पे वो मावा आइदर खरीद के लेके आते हैं बाहर से, जो कि बहुत ही महंगा मिलता है, या फिर वो यूज ही नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक इंस्टेंट सोल्यूशन इसके लिए लेके आऊं मैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट मावा या फिर खोया। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले चाहिए होगा क्लेरिफाइड बटर या घी, फ्रेश क्रीम और लास्टली पाउडर मिल्क। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है और अभी इसमें मैं 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दी हूँ। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें मैंने 1 कप ऑफ फ्रेश क्रीम लिया है, तो वो मैंने डाल दिया है। और अभी हमें इसको पकाना है जब तक कि हमारा क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए घी के साथ और वो थोड़ा 3 से 4 मिनट अच्छे से पक ना जाए। तो इसी तरह आपको इसको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो इसमें दाना आ जाएगा, तो इसलिए आपको अच्छे से पकाना है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा क्रीम जो है पक गया है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप ऑफ पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क ऐड करने के तुरंत बाद ही आपको इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि लम्प्स फॉर्म ना हो, क्योंकि अगर लम्प्स फॉर्म हो गया तो हमारा जो मावा है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, बहुत ही बारीकी से, जैसे कि पूरा क्रीम और घी हमारे पूरे पाउडर मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाए और ऐसे डो टाइप कंसिस्टेंसी में आने लगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मावा कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है। और कुछ टाइम इसी तरह मिक्स करते हुए आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा कुछ टेक्सचर हमारे मावा का मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट पक चुका है। और अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा फ्राई पैन भी वो छोड़ने लगा है, तो ये ऑलरेडी कुक हो चुका है। तो हमारा जो इंस्टेंट मावा है वो रेडी है। तो देखा आपने ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट्स के अंदर ही हमारा जो इंस्टेंट मावा या खोया रेडी हो गया, जबकि हमें एक्चुअल जो प्रोसेस लगता है बनाने के लिए वो 1.5 से 2 घंटा लगता है। आप इसको ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में भी 15 से 25 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको कोई ब्लॉक या कोई भी शेप में इसको कन्वर्ट करके रखें आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और बाद में इसको यूज करें। तो देखा आपने इंस्टेंट मावा बनाना कितना इजी है और कितना क्विकली बन जाता है। तो घर पे जरूर बनाइए और आपके जितने भी स्वीट इंडियन डेलिकेसीज है उसमें यूज करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स तुरंत ही मिलते रहें। चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।